नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे जो लेसन कल स्टार्ट किए हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस में। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप आज देखिए इसमें आगे लाभ हानि में जो कि आपको हम कल के प्रश्न बताए थे उसी से जस्ट अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों जो आज के प्रश्न रखे गए हैं उसे आप समझिए और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से आपको हम बताएंगे। ठीक है, कहता है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कहता है हम कहें यहाँ से कि 1/7 की हानि होती है। ठीक है, और कहता है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 144 रुपये में बेचने पर। साथियों, आप वहाँ पे देखिए कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका 144 रुपये में बेचने से 1/7 की आपको बोल रहा है कि हानि होती है। मतलब ये दोस्तों, यदि आप 7 रुपये का सामान है और इस पे 1 की हानि हो रही है, मतलब यहाँ से आप देखिए कि 7 रुपये का कोई सामान है और 1 की हानि होती है, मतलब हम उस सामान को 6 रुपया में बेचे होंगे। हाँ या ना, बिल्कुल ध्यान से समझिए दोस्तों। हम कहें कि कोई सामान है, ठीक है, जो कि 7 रुपये में आपको मिलता है। ठीक है, तो 7 रुपये में रखा गया, लेकिन जब आप उससे किसी को बेचना चाह रहे हैं तो आपको 1 रुपये का लॉस दिखा रहा है, मतलब कि आप उस सामान को 6 रुपया में बेच दिए। ठीक है, मतलब ये दोस्तों आप समझिए कि 144 जो है ये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो ये 6 का कितना गुना है आप देखिए, 6 दूना 12 और ये 4, मतलब कि 24 गुना है। दोस्तों आप इसमें 24 से गुना करिए, कितना आएगा, ये आपका 28 और ये आपका हो गया 14 और 2 16, यानी कि 168 रुपया आपका क्रय मूल्य आ गया साथियों। लेकिन कहता है आगे, यदि इसे 189 रुपया में बेच दिया जाए तो लाभ कितना होगा। दोस्तों अभी आपका सीपी यहाँ पे है, आप बोल रहा है कि 189 में इसको बेचिए तो कितना का लाभ होगा। आप देखिए, खरीदते हैं इतना में, बेचते हैं इतना में, तो कितना बच रहा है आपका 1 और ये आपका हो गया 2। ठीक है, यानी कि 21 रुपये का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन क्रय मूल्य कितना है आपका 168 इंटू 100 में। ठीक है, अब देखिए ये इससे कटेगा आपका 21 अठे यानी कि 100/8। ठीक है, 12.5%। ठीक है, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों, तो इस तरह के सवाल तो बनते ही एग्जाम में और आएंगे भी और आपको बनाना भी है। ठीक है, समझ गए। देखिए अब हम बढ़ते हैं सवालों के माध्यम से आगे सवाल नंबर 2 पे। ठीक है, सवाल नंबर 2 को समझिए और वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है साथियों, अब देखिए कहता है सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 16.5% जो है ना लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कहें कि दोस्तों आप फ्रैक्शन से जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16.5%, इसे जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। देखिए हम कहें कि 5 से आपका हो गया 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, मतलब 33 बटे कितना आ गया आपका 200, यही आएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे लिखे साथियों क्या कि 16.5 है ना, ये पॉइंट रहा है तो यहाँ पे 10 हो गया, और परसेंट का मतलब यहाँ पे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक है, और उसका 5 दूना 10 मतलब कि 200, कितना आ गया 33/200। अब इससे ये तय सिर्फ हुआ है, अभी आप इसी में समझिए। कहता है कि 16.5% लाभ। देखिए साथियों, जैसे कि ये लिखे ना कि 16.5/100। ठीक है, तो 100 रुपया यदि आप खाते में रखते हैं तो आपको 16.5 रुपये का जो है ना प्रॉफिट होता है। यदि आप 100 रुपया रखते हैं किसी खाते में तो आपको 16.5 का फायदा होता है। इसी को बस खाली फ्रैक्शन में हम लोग लिख लेते हैं कि थोड़ा छोटा हो जाए सॉल्व करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। समझ गए, तो ये कितना हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि 200 रुपया आप बैंक में रखते हैं तो आपको 33 रुपये का जो है ना लाभ होता है। अब देखिए वहां पे दिया हुआ है समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपया। दोस्तों देखिए, जैसे हम कहे ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है प्रॉफिट है, तो आप कहेंगे कि खरीदते हैं इतना में और हमको 33 रुपये का लाभ हुआ, तो कैसे होगा लाभ। यानी कि आप जो है ना उसे बेचे हैं 233 में, इसको इसमें जोड़ देंगे, सीपी में जब जोड़ते हैं प्रॉफिट तो क्या निकलता है आपका एसपी,
और एसपी का मान वहाँ पे दिया हुआ है 466। ये इसका दोस्तों 2 गुना है, इसमें 2 से गुना करेंगे कितना आ गया आपका 400। ठीक है, आप समझिए क्रय तो निकाल लिए। फिर कहता है कि उस वस्तु को 330 में बेचते हैं तो कितना का लाभ होगा। साथियों अब इसको बोल रहा है कि आप 330 में बेचिए। ठीक है, मतलब यहाँ से आप देखिए खरीदते हैं 400 में बेचते हैं इतना में, तो हानि ना हो रहा है। हानि कितना हो रहा है, तो 70 का हानि दिखा रहा है। हानि बटे आपको बताइए कि क्रय मूल्य नीचे इंटू 100, ये इससे कट जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया 17.5। ठीक है, ये 2 से हो गया, या ये 35, मतलब 17.5%। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए साथियों। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। सवाल नंबर 3 को देखिए। ठीक है, और एक बार साथियों आप खुद से बनाइए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, जब तक देखिए सवाल नंबर 3 कहता है मरम्मत, ये कह रहा है क्या कि हीरो ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदा। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ कह रहा है कि 47,000 रुपये में आपने कोई कार खरीद लिया। ठीक है, पुरानी है, और इसकी मरम्मत में आपने दिया 3,000 रुपये। ठीक है साथियों, हम कहे कि आप जो है ना 3,000 रुपया लगाते हैं एक्स्ट्रा, तो उसी में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई सामान है, हम कहे कि यह पेन है। ठीक है, और इस पेन में कहें कि कैप नहीं है, लेकिन आप गलती से हिला दी, तो अब क्या हो सकता है कि इसका कैप सिर्फ लेने के लिए जाएंगे तो हमको अलग से देना पड़ेगा, उसका पैसा है ना। तो इसलिए कहे कि अगर कोई सामान हम खरीदते हैं, ये कार खरीदा इतना रुपये में, लेकिन इसका मरम्मत कराना पड़ा। ठीक है, हो सकता है कार पंचर हो गया होगा, या तो फिर और कोई सामान उसमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो इसे सब मिला के जो कॉस्ट पड़ेगा ना, वो कितना पड़ेगा, यानी कि 50,000 रुपया आपको लगा है ओनली फॉर खरीदने में। ठीक है, आप समझिए आगे बोल रहा है कि मरम्मत हो गया, उसके बाद यदि वह कार को 58,000 रुपया में बेच देता है। देखिए अब आप सेलिंग कर दीजिए, मतलब कि 58,000 रुपया में यदि आप बेचते हैं तो भाई साहब कितना का फायदा दिख रहा है 50, यानी कि यहाँ से आप देखिए हमें 8,000 का फायदा दिख रहा है। सीपी कितना है आपका 50,000 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा और ये इससे, यानी कि 16% का जो है ना आपको लाभ होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। साथियों वहाँ पे आप ऑप्शन मिला लीजिए। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं आगे हम। ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4 को देखिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए साथियों सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, आप इसे एक बार खुद से बनाइए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, सवाल नंबर 4 को देखिए, लिखा हुआ है, कहता है इसमें कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, और 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, आपसे पूछा है लाभ परसेंट क्या होगा। जैसे हम कहें ये सवाल सिंपल है, बट लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझना पड़ेगा, फिर आप आराम से इसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे साथियों हम कहें, लिखा हुआ है कि 25 वस्तु है। ठीक है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है 25 वस्तु का सीपी जो है वो 25 वस्तु का सीपी जो है वो 20 वस्तु के आपका विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस के जो है ना समान है, मतलब बराबर है। कहता है इसका लाभ परसेंट क्या होगा। हम कहें कि आप देखिए यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिए साथियों, अगर आप इसका रेशियो लेते हैं, यदि आप इसका रेशियो लेते हैं तो क्या आएगा सीपी, और आपका क्या होगा यहाँ पे एसपी। मतलब कि सीपी के सामने कितना है आपका 20 है, एसपी के सामने कितना है आपका 25 है। ठीक है, तो हम कहें कि 20 रुपये में आप कोई सामान खरीदते हैं भाई साहब, और 25 रुपया में उसको बेच देते हैं, तो कितना का फायदा दिख रहा है, देखिए तो 5 का दिख रहा है, और 20 पे क्रय तो 20 ही है इंटू 100, ये इससे कटेगा, मतलब कि 5 से 4 मरते में, और यहाँ कितना हो गया आपका भाई साहब 25%। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से समझिए, कोई घबराहट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नहीं तो साथियों अब देखिए वहां से एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि कहेगा ना कि वस्तु वहां पे लिख, रटने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से रेशियो में ही काहे निकाल लेंगे, इसे और थोड़ा छोटा कर लेंगे काट के, तो हमें और आसान पड़ेगा, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन रट बनाना हो तो क्या करना होगा, इसमें इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका 5, और याद रखना पड़ेगा सिर्फ वहाँ पे जब वस्तु रहता है ना, तो वस्तु अगर रहेगा तो आपको ये वाला जो है ना एसपी वाला साइड, इसको नीचे भेजना पड़ेगा। ठीक है,
यही आपको वहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना है। ठीक है, इसलिए आप दोस्तों इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, जरा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझ पाएंगे। नहीं तो फिर वह याद रखना पड़ेगा, वस्तु है तो भैया कौन जाएगा नीचे। ठीक है, यानी कि सीपी तरफ भेजना पड़ेगा या तो फिर ये भेजना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इसे आप समझिए कि सिंपल सा है कि सीपी के सामने कौन है, ये है। मतलब इसका रेशियो ले लिए, आप जानते हैं खरीदते इतना में बेचते हैं इतना में, लाभ कितना हो रहा है 5 बटे 100 में कितना, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। आप देखिए सवाल नंबर 5 को एक बार, और इसे एक बार कमेंट में इसका आंसर बताइए। सवाल नंबर 5 देखिए साथियों, वहां पे लिखा हुआ है किसी उत्पादन की बिक्री पर लाभ जो है ना 25%, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितना परसेंट हानि होगा। देखिए सबसे पहले आप इस सवाल में जरा सा कॉन्सेप्ट को समझिए साथियों। हम कहे कि कोई सामान आपके पास है, ठीक है, हम कहे कि आपने एक कॉफ़ी खरीदा और फिर आपको मान लीजिए कि लाभ 10 रुपये का हो, मतलब उसको बेचने के बाद 10 रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ, कुछ भी। ठीक है, तो आप उसके बाद फिर कह रहा है कि इसको चेंज करना है, यानी कि लाभ को आप कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी उत्पादन की बिक्री पर लाभ कितना दिखा रहा है भाई साहब 25%। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहता है दोस्तों ये 25% का लाभ दिखा रहा है साथियों। जैसे हम कहे कि इसे आप लिखिए पहले फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा, 100 रुपया आप खाता में रखते हैं तो 25 रुपया का आपको फायदा दिख रहा है। ठीक है, लाभ दिख रहा है, मतलब ये सामान जो है ना आप 125 रुपया में इसको बेचे होंगे, हाँ या ना। यानी कि हम सीधा बोलते हैं कि 100 रुपया में खरीदेंगे, अगर 125 में बेचेंगे तब ना 25 रुपये का फायदा हो रहा है। बस इसी को खाली काट के लिख देते हैं 1/4 लीजिए, समझना है, बस यही जान लीजिए, समझना है। हम इसे नहीं भी काटेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा। देखिए अब कहता है यहां से आगे साथियों कि अब इसको करना है आपका चेंजिंग। क्या करना है भाई, कहता है कि आप जो है ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दीजिए। तो हम कहेंगे कि जो आपका एसपी है ना, अब उसको लिखिए आप सीपी, मतलब कि 125। जो सीपी है ना उसको आप लिखिए एसपी, मतलब कि 100। अब आप देखिए तो खरीदते हैं 125 में, बेचते हैं कितना में, आपका 100 में, तो हमको हानि ना हो रहा है। तो 25 रुपये का हानि हो रहा है, कौन बताएगा, क्रय मूल्य बताएगा। ठीक है, इंटू 100 में 25 25 700, और ये कितना हो गया आपका 20%। यही आपका आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवालों के माध्यम से। सवाल नंबर 6 को देखिए, ठीक है, सवाल नंबर 6, और इसका भी आंसर साथियों आप कमेंट में बताइए। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 6 को, देखिए कहता है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या है। समझिए दोस्तों, हम कहे कि आप जो है ना 1 रुपये में बोल रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 4 पेन खरीदता है। जैसे हम कहे कि आपके पास वहाँ 1 रुपया है और आपके पास 4 क्या है, आपका वस्तु है। ठीक है, तो 4 पेन आप खरीदें, 4 वस्तु हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका सीपी है। फिर आप देखिए आप इसको बेचना भी तो पड़ेगा। फिर कहता है कि आप जो है ना 1 रुपये में 4 जो है ना बेच देते हैं, 1 रुपया में, सॉरी यहाँ पे कह रहा है 1 रुपये में 5 है। ठीक है, ये खरीद रहे हैं और एक में आप 4 जो है ना बेच रहे हैं, तो आपको लाभ बताना है। ठीक है, देखिए हम कहे कि दोस्तों रुपया ऊपर लिखिए और वस्तु लिखिए आप नीचे। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, रुपया ऊपर लिखिए, वस्तु को लिखिए आप नीचे। ठीक है, आगे यहाँ तक, मतलब ये हुआ साथियों। इन दोनों को पहले आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, आपका 20 होगा। 20 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो गया आपका 5, ये कितना हो गया 4, हाँ या ना। मतलब ये हुआ कि 4 रुपया में कोई सामान खरीदते हैं और 5 रुपया में बेचते हैं, एक का फायदा हो रहा है 4 पे, इंटू 100, मतलब कि 25%। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए साथियों। अब देखिए, और हाँ वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार जरूर लाइक कीजिए। ठीक है,
और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देखिए साथियों, सवाल नंबर, अब हम आते हैं सवाल नंबर 7, ठीक है। कहता है कि दो वस्तु जिसमें से कि प्रत्येक का क्रय मूल्य जो है ना 2500 रुपया है। साथियों देखिए, इससे पहले आपको हम बताते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। एक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं इसमें, इस सवाल में, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपको जब समझा देंगे हम इजी वे में तो आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले से आपको दोस्तों हम कल फार्मूला बताए थे कि जब CP निकालना होता है तो आप क्या जानते हैं कि SP इंटू 1/WV, ठीक है। अगर ये फार्मूला नहीं लिखाए हैं तो आप वहाँ पे लिख लें। फिर साथियों यहाँ पे देखिए SP और क्या होता है CP इंटू आपका WV, ठीक है। इस तरह से दो फार्मूला को ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य के लिए डायरेक्ट अगर आपको CP चाहिए तो विक्रय मूल्य जो दिया हुआ रखेंगे इंटू 1/WV होल वैल्यू। 25% का बोलता है लाभ होता है, 25% का बोलता है हानि होता है, कुछ भी हो तो आप यहाँ 100 में घटा के लिख दीजिए, ठीक है। या फिर प्लस, यानी कि आपको प्रॉफिट बोल रहा है तो आप बढ़ा के लिख दीजिए, ठीक है। परसेंट हो जाएगा 100 जाएगा ऊपर, इतना करना। मतलब इस तरह से कहें कि अगर कोई सामान को आप 20 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, तो 5% का लाभ होता है, तो लिखेंगे 1/5 का लाभ हो रहा है भाई साहब। 1/, आप 100 प्लस 5 हो गया, यहाँ परसेंट है तो नीचे यहाँ पे आएगा तो 100 चल जाएगा ऊपर। इतना वो काम को करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ से आप आगे बढ़िए। देखिए सवाल कहता है कि दो वस्तु है, प्रत्येक का दाम कितना है आपका 2500 रुपया। क्लियर साथियों, एक का 2500 और दूसरा का भी है 2500। क्लियर। फिर कहता है एक को 5% लाभ पर बेचना है। दोस्तों इसको 5% लाभ पे मतलब कि 105/100। फिर बोल रहा है कि यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है, कुल सामान कितना का हो गया दोस्तों आपका, यानी कि 5000, इस पे लाभ कितना और आपका 20%, मतलब कि 120, ठीक है। तो कहता है कि अन्य वस्तु यानी कि दूसरे पर कितना % का लाभ हुआ ये पता नहीं है दोस्तों। इसे मान लेंगे हम 100 प्लस आपका x/100, ये सब मिला करके ना दिया हुआ है ये कुल, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। क्लियर। लेकिन ये थोड़ा सवाल ये क्या हुआ आपका, थोड़ा लेंदी चला जाएगा, मतलब ये। लेकिन अगर दोस्तों इसे शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी सॉल्व हो सकता है। देखिए जैसे हम कहें कि सबसे पहले आप जो है ना क्या करें, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि 2500/100 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए तो 105 प्लस बचेगा आपका 100 प्लस x, और यहाँ से कितना हो गया आपका 5000 इंटू 120/100। दोस्तों ये 100 काट दीजिए और ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो गया आपका 240, ठीक है 240, और ये आपका 205, x का मान कितना हो गया आपका 35%। यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर, साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और कमेंट में इसका जो है ना कमेंट में आप बताइए, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।